हेलो एवरीवन, अमलगम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक में से एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए सिंपल है, हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन, फोर्थ वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी अगर होगा, अगर ये आइडेंटिटी है, और कोई भी आइडेंटिटी तब मानी जाती है जिस पर ए और बी, जैसे यहाँ पर ए और बी में इक्वेशन दी हुई है, तो ये हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो हम ए की कुछ वैल्यू ले लेंगे और बी की कुछ वैल्यू ले लेंगे। अगर ये सेम होती है तो हम कोई दूसरी वैल्यू चेक करेंगे, जितनी वैल्यू हमें नोन है उसमें हम चेक करेंगे हर एक वैल्यू पर कोई दो वैल्यू लेकर के क्या वैल्यू सेम आती है सब केस में। तो मान लेते हैं ए की वैल्यू को लेट इट बी 30 और बी की वैल्यू मान लेते हैं लेट इट बी 60। तो वैल्यू पुट कर देते हैं और चेक करते हैं LHS और RHS सेम आता है कि नहीं आता है। ए की जगह 30 और बी की जगह 60, साइन 30 साइन 60, ये हो जाएगा साइन 90 साइन 30 प्लस साइन 60। चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो मेरे ख्याल से वैल्यू सेम नहीं आने वाली है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है? नहीं। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फोर्थ के सेकंड पार्ट में ये पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। क्या एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन ऑफ दैट एंगल वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थोड़ी सी याद कर लेते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए ज़रा इसमें, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे ये वैल्यूज़ भी इंक्रीज होती जा रही है। कैसे? ज़रा देखिए, ये तो 0 है आपको पता है, ये कितना हो जाएगा 0.5 लिख सकते हैं इसे। 1/√2 विच इज़ 1/√2 को अगर रेशनलाइज कर लिया जाए तो ये हो जाएगा √2/2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414/2। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अगर मैं डिवाइड दूँ 2 से तो ये बन जाएगा 0.7 समथिंग। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7 समथिंग अप्रोक्स। और √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन, मतलब √3 की वैल्यू होती है 1.732 और अपॉन 2 था तो डिवाइड दे लेते हैं, ये बन जाएगा 0.86 समथिंग। तो 0.8 एज्यूम कर लेते हैं और ये 1 है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे सर आप एंगल पुट बढ़ाते जा रहे हो तो साइन थीटा भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो एंगल इंक्रीज करने पर साइन ऑफ दैट एंगल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट है ये। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें थर्ड वाले पार्ट में पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज करती है? चेक कर लेते हैं। अगर करती है तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स। तो सेम cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। तो हमें पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। कैसे होती है cos 30 की √3/2? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो जा करके देखिए। चलिए देखिए,
cos 30 √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 एंड cos 90 is 1। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, अभी हमने लास्ट टाइम वैल्यू निकाली थी इन सब की, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एंगल इंक्रीज करने के साथ साथ cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एंगल बढ़ने के साथ साथ cos थीटा इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, जिसमें हमसे पूछा गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं थीटा की हर एक वैल्यू के लिए? आप थीटा की कोई सी वैल्यू पुट कर लीजिए और अगर थीटा की हर एक वैल्यू पर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हर एक एंगल पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 30, तो साइन 30 क्या cos 30 के इक्वल होता है? तो साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, जो कि इक्वल नहीं होते हैं। आप चाहें तो एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो साइन 0 क्या cos 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है, सबको पता है साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, 0 1 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब साइन थीटा cos थीटा के इक्वल नहीं होता है सभी वैल्यूज के लिए, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि बताइए किस एंगल के लिए साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसे कैसे करते, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मेरे से पूछा जाए कौन से एंगल पर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो मैं कह दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर गिवन है तो मैं cos थीटा को डिनोमिनेटर में लेकर के आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ रह जाएगा 1। साइन अपॉन cos हमें पता है tan थीटा होता है, और tan थीटा में कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, tan 45। तो यहाँ से कंपेयर करने पर tan से tan हट जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो 45 एंगल पर इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम। तो आप याद रखना जब भी एंगल एज्यूम कर रहे हो तो आप 45 मत लेट कर लेना, 45 पर 1/√2 ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। आप कह दो कि हाँ भाई हर एक एंगल पर होती है, सिर्फ एक एंगल पर है, बाकी एंगल भी आपको चेक करने पड़ेंगे। फिर आप 45 पर अगर ये फॉलो करती है तो आपको दूसरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 30 0 90 वगैरह, उन पर भी अगर कर जाती तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। अभी के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 4th का 5th पार्ट। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं, cot A की जगह आपको 0 पुट करना है, तो cot 0 की वैल्यू आप सबको पता है, cot 0 की वैल्यू एक्चुअली नॉन डिफाइंड होती है, यानी कि cot एक्चुअल में cot A नॉन डिफाइंड होगा जब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें ये ट्रू है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो आप कह दोगे आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।